हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास 11 का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसी का कुछ न्यूमेरिकल्स में आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो न्यूमेरिकल्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कौन सा टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। वो है आपका मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इन सब का एक्सप्लेनेशन या तो ये टॉपिक्स क्या है, इन सब को मैंने पिछले कुछ डिस्कशंस के माध्यम से मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था, है कि नहीं। तो जिन लोगों ने वो सब डिस्कशंस देखा नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली वो वीडियोस देख लेना, ताकि आज का न्यूमेरिकल्स जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो उन सब डिस्कशंस का मैं पूरा जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है, और एट द सेम टाइम उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो आप लोग उसे क्लिक कीजिएगा और देखिएगा और समझिएगा, ताकि जो प्रेजेंट डिस्कशंस जो आज होने जा रहा है उसे आप लोग समझ पाए। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उसे समझते भी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड COOH twice dot twice H2O is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 ml of the solution. Calculate the molarity and normality of the solution. तो ये क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक सोल्यूट दिया गया है। सोल्यूट क्या है आपका, ऑक्सैलिक एसिड, है कि नहीं, और उसका मास कितना दिया गया है आपका 0.63 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन obtained after mixing oxalic acid was 250 ml। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला भी दे रखा है वो क्या है आपका COOH twice dot twice H2O। ठीक है, उसका मास दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया गया है। हम लोगों को निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी हम लोगों को निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को सबसे पहला नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, मास दिया गया है। वो उसका मास का वैल्यू कितना है, 0.63 ग्राम। ठीक है ना। तो मास जबकि हम लोगों को दिया गया है, मास से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, है कि नहीं। तो मास से हम लोग मोल्स कैसे निकालेंगे, इट्स वेट या तो मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो ऑक्सैलिक एसिड का मोलार मास आप लोगों को निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। वेट तो दिया हुआ है या तो मास तो दिया हुआ है, तो मोलार मास निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है COOH twice dot twice H2, इन सब का एटॉमिक मास आप लोग ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब का जब एटॉमिक मास आप लोग ऐड करेंगे तब उसका मोलार मास यानी कि कैपिटल M का वैल्यू आपका निकल के आता है, हाउ मच, 126 ग्राम पर मोल। समझ में आया। तो अभी आप लोग देखिए यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, 0.63 डिवाइडेड बाय 126 आपका निकल के आता है कितना, 0.005। ठीक है, यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, है कि नहीं। तो ये दिस नंबर ऑफ मोल इज प्रेजेंट इन व्हाट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज प्रेजेंट इन 250 ml। हम लोगों को वॉल्यूम दिया गया है कि नहीं, वॉल्यूम इक्वल टू हाउ मच, 250 ml। ठीक है, तो दिस मच मोल 0.05 मोल इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, तो 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन में कितना है, वही तो हो गया आपका मोलारिटी, है कि नहीं। तो हो गया, तो देयरफॉर मोलारिटी इक्वल टू 0.005 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 1000 बिकम्स योर मोलारिटी, है कि नहीं। तो उसका आपका निकल के क्या आएगा आंसर, अराउंड 0.02 मोलार। हो गया आपका पहला पार्ट क्लियर हुआ। हम लोगों ने क्या किया, पहला नंबर ऑफ मोल्स निकाला
and as per the question this much number of moles is present in 250 ml of the solution. If we convert it into 1000 ml then we will get the resulting molarity of the solution. Clear? ठीक है, अभी क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं. सेकेंड पार्ट में अब लोगों को क्या निकालना है, इसका नॉर्मलिटी निकालना है, सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालना है. तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए. व्हाई ग्राम इक्विवेलेंट? बिकॉज as per the definition normality is what? It is the number of gram equivalent present per liter of the solution, है कि नहीं? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट GEQ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए, है कि नहीं? फॉर फाइंडिंग ग्राम इक्विवेलेंट यू नीड व्हाट, इक्विवेलेंट मास, है कि नहीं? इक्विवेलेंट मास चाहिए. तो जब इक्विवेलेंट मास हम लोग को मिल जाएगा तब हम लोग मास ऑफ द सबस्टेंस, मास ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास गिव्स यू व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट. क्लियर है कि नहीं? तो अभी सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इक्विवेलेंट मास निकालना चाहिए. हम लोगों को इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा तभी जाके हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, एज यूजुअल मोलार मास चाहिए, है कि नहीं? तो मोलार मास का जब हम लोग उसका ये ऑक्सैलिक एसिड का बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे यू विल गेट व्हाट, इक्विवेलेंट मास. तो व्हाट इज द मोलार मास ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड? वो पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्या है, 126. देयरफॉर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2. ये 2 कहाँ से आया? मैंने कुछ वीडियोस के दौरान या कुछ डिस्कशंस के दौरान मैंने इक्विवेलेंट मास समझाया था. हाँ, इक्विवेलेंट मास को समझाने के लिए मैंने और एक फैक्टर का भी जिक्र किया था. वो फैक्टर क्या था, एसिडिटी फॉर बेस एंड बेसिसिटी फॉर एसिड. एंड हियर दिस 2 इज योर बेसिसिटी, basicity for what, oxalic acid. Why I have written here 2? Because this oxalic acid on dissociation on ionization gives 2H plus ions, therefore its basicity is 2. Clear? तो इसका इक्विवेलेंट मास निकल कर आपका कितना आता है, 63 आता है. क्लियर, समझ में आ रहा है आपका? अगर 63 आता है तो अभी हम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा. तो ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे क्या बोला था, वेट ऑफ द सब्सटेंस या तो मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. देयरफॉर हम लोगों का मास कितना दिया गया है, यहाँ पे 0.63 दिया गया है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास दैट इज 63, you will get how much, 0.01 GEQ. क्लियर, समझ में आया? दिस number of GEQ is present in how much ml of the solution, 250 ml of the solution, that is 250 ml volume of the solution. You need to find out the gram equivalent present in 1000 ml of the solution. So that's simple. Therefore normality equal to 0.01 divided by 250 into 1000. You will get how much, 0.04. That becomes your normality. क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग को दो चीज का फैक्ट्स समझ में आया. वो क्या है, आपका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, जहां पर आपका वेट ऑफ द सब्सटेंस या तो मास ऑफ द सब्सटेंस दिया गया हो. ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, आशा करता हूँ. ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए. 2.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उसका मोलर मास दिया गया है आपका कितना, 180 ग्राम, आर डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट नंबर ए मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर. तो यहाँ पे सोल्यूट क्या है आपका, ग्लूकोज है. ग्लूकोज का मास कितना दिया गया है आपका, 2.82 ग्राम. ठीक है, और सॉल्वेंट का मास कितना दिया गया है आपका, दिस इज योर सोल्यूट. सॉल्वेंट का मास कितना दिया गया है, देखिए
सॉल्वेंट का मास आपका दिया गया है आपका कितना 30 ग्राम। सॉल्वेंट ये क्या है आपका वाटर है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे ये जो सोल्यूट जो है, ये सोल्यूट है क्या एक्चुअली ग्लूकोज है, जिसका मोलर मास आपको दिया गया है कितना 180। ठीक है, तो अभी आपको निकलना है, पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है मोलालिटी निकलना है। तो मोलालिटी एक्चुअली है क्या, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ग्लूकोज का। तो मोल्स निकालना तो इजी है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या था, मोल्स कैसे निकालते हैं, weight of the substance divided by the molar mass or molecular mass will give you the number of moles. So therefore number of moles of glucose will be how much, 2.82 divided by 180. 180 is given in your question, otherwise you need to find out using the summation of atomic masses of different atoms of different elements present therein. Okay, तो ठीक है, तो ये हो गया, कुछ भी एक वैल्यू तो आएगा यहाँ से, है कि नहीं, कुछ तो वैल्यू एक आएगा। तो मान लीजिए ये x हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो दिस x मोल इज प्रेजेंट इन हाउ मच ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो एज पर डेफिनेशन यू नीड टू फाइंड आउट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर में आपका कितना है, वही आपका हो गया क्या मोलालिटी। तो देयरफॉर रिजल्टिंग मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर x डिवाइडेड बाय हाउ मच 30 into 1000। तो देयरफॉर ये x का वैल्यू आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, 2.82 डिवाइडेड बाय 180 बाय 30 into 1000 will give you around a value 0.522। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अभी हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है कि हम लोगों को निकलना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। ग्लूकोज और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकलना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकलने के लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। किसका चाहिए, फॉर बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फॉर बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तभी जाके हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकेंगे ग्लूकोज और वाटर का। तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग पहले ही हम लोग यहाँ पे कुछ एक निकल चुके हैं, जिसको हम लोगों ने x से रिप्रेजेंट किया है। अभी निकलना किसका बाकी है, वाटर का। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन NH2O, इसको यहाँ पे दे दीजिए ग्लूकोज G, यहाँ पे H2O, इसको लिख लीजिए आप लोग 30 डिवाइडेड बाई हाउ मच 18, you will get how much 1.67 अराउंड। और इसका वैल्यू आपका लगभग आ जाता है आपका 0.0157। ठीक है, तो यहां से आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपको मिल गया। ठीक है, तो अभी आपको मोल फ्रैक्शन निकलना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज विल बी हाउ मच, उसको कैसे लिखते हैं आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज 0.0157 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, फॉर बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो 0.157 प्लस 1.67 हो गया, तो यू विल गेट हाउ मच 0.009। क्लियर, दिस इज योर मोल फ्रैक्शन फॉर ग्लूकोज। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को भी आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, हाउ 1.67 डिवाइडेड बाय दिस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइंड टुगेदर। या तो
आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी 1 माइनस 0.009, यू विल गेट समथिंग, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.991। ये 1 से हम लोगों ने माइनस क्यों किया, बिकॉज वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस डिस्कशंस दैट if you add the mole fraction of every components present in the solution, you will get the resultant as 1, है कि नहीं। तो हम लोग ग्लूकोज का और वाटर का जब मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे उसका टोटल वैल्यू हम लोगों को कितना निकल कर आएगा, 1 निकल के आएगा। तो जहां से हम लोग अगर किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन अगर मिल जाता है तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन निकालना आसान हो जाता है 1 से सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर हुआ, मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग देखिए, हाँ, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज लेवल्ड एज 10% वेट बाई वेट, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे फिर से ग्लूकोज का बात आया। ग्लूकोज यहाँ पे आपका दिया गया क्या है, उसका एक कॉन्सेंट्रेशन दिया गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो क्या है 10%। वेट बाई वेट मतलब 10 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 10% समझ में आ रहा है ना, 10% वेट बाई वेट मीन्स 10 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दिया गया है आपका क्या, डेंसिटी भी दिया गया है, वो सॉल्यूशन का आपका डेंसिटी भी दिया गया है, वो क्या है, कितना है 1.20 ग्राम पर ml। उस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। किस सॉल्यूशन का, ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन का। अभी ये डाटा से आप लोगों को क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। तो क्वेश्चन में आप पहला आप समझिए, कोई एक चीज आपको निकालना है, किसी का कैलकुलेशन करना है, उसके लिए हमें चाहिए क्या, उसे आप लोग पहला देख लीजिए। तो मोलालिटी निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। किसका चाहिए, सोल्यूट का चाहिए, सोल्यूट का चाहिए। एट द सेम टाइम हम लोगों को सॉल्वेंट का मास चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का हम लोगों को वॉल्यूम नहीं, हम लोग को मास चाहिए, ठीक है। क्योंकि मोलालिटी क्या है, एक्चुअली इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट और पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम लोगों को दो चीज पहला निकालना जरूरी है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अभी हम लोगों को निकालना है। तो अभी मोल्स, पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट में क्या दिया गया है, 10% दिया गया है ग्लूकोज, 10% वेट बाई वेट, यानी कि यहाँ पे 10 ग्राम आपका क्या है, ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट। अगर 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो बाकी जो मास है सॉल्यूशन का वो क्या है आपका, ऑब्वियसली वाटर ही होगा, क्योंकि वाटर और ग्लूकोज मिलके ही तो ये ग्लूकोज सॉल्यूशन हुआ यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन, है कि नहीं। तो अभी देयरफॉर 90 ग्राम 90 ग्राम हो गया आपका क्या, वाटर, ठीक है। यहां से हम लोग को सोल्यूट का मास मिल गया और सॉल्वेंट का भी मास मिल गया, ठीक है। सॉल्वेंट का मास मिल गया, हम लोग को मोलालिटी के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए कि नहीं चाहिए, एक पार्ट मिल गया हम लोग को, और एक पार्ट क्या है, हम लोगों को मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज का मोल्स निकालना इजी है, कैसा, एन ग्लूकोज इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई हाउ मच, ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180, है कि नहीं, क्लियर। तो उसका वैल्यू एक कुछ निकाल के आएगा आपका यहाँ पे, है कि नहीं। तो अभी आपका मोलालिटी, देयरफॉर मोलालिटी इक्वल टू MOLALIT, मोलालिटी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 90 into 1000. Why? Because this x mole is present in 90 ग्राम of the solution, ठीक है।
अगर 90 ग्राम में उतना है तो 1000 ग्राम में कितना है, उसका वैल्यू निकल कर क्या आएगा, उसका वैल्यू निकल के आएगा आपका अराउंड 0.618 मोलाल। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, दिस बिकम्स योर मोलालिटी। क्लियर? अच्छा, तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अभी आप लोगों को पूछा है कि इस जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का मोलारिटी आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो मोलारिटी निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मतलब ग्लूकोज और वाटर मिलके जो रिजल्टिंग वॉल्यूम कुछ हुआ, या तो वो सॉल्यूशन का कुछ भी हुआ वॉल्यूम जो फॉर्मेशन हुआ, हाँ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसको निकालने के लिए हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे तो वॉल्यूम दिया गया नहीं है, क्या दिया गया है हम लोगों को? यहाँ पे दिया गया है आपका डेंसिटी दिया गया है। तो डेंसिटी एक्चुअली क्या है? डेंसिटी एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो हम लोग को यहाँ पे जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का आपका मास दिया गया है, वो कितना है आपका? पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो कितना है? 90 है कि नहीं? और उसका डेंसिटी कितना दिया गया है? 1.20 ग्राम पर ml, है कि नहीं? ये दिया गया है। तो यहाँ से सॉरी 90 नहीं, ये तो वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ द सॉल्वेंट था। वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है आपका? 100। मैंने वहाँ पे गलती से 90 लिख दी। मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ही होना है, क्योंकि यहाँ पे 10% वेट बाई वेट कहा था, मतलब 10 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। देन आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन 10 ग्राम इज योर ग्लूकोज एंड रेस्ट रिमेनिंग 90 ग्राम इज योर वाटर, है कि नहीं? तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हुआ? 100 ग्राम हुआ, तो यहाँ पे 100 आना चाहिए, है कि नहीं? तो इसका वैल्यू निकल के आपका कितना आता है? 83.3 ml। क्लियर, समझ में आया? दिस बिकम्स योर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो अभी यहां से आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यू गेट एज हाउ मच? 83.3। तो यहां से आपका तो मोलारिटी निकालना आसान हो जाएगा। मोलारिटी इक्वल टू हाउ मच? यू हैव गॉट हियर नंबर ऑफ मोल्स एज 0.618, है कि नहीं? 0.618 डिवाइडेड बाई 83.3 इंटू 1000, है कि नहीं? वो हो गया आपका। यहां से आपका निकल कर आ जाएगा आपका क्या? मोलारिटी। सॉरी यहाँ पे 0.618 वो तो हम लोगों ने निकाला था, मोलारिटी निकाला था। नंबर ऑफ मोल्स तो एक्चुअली क्या था? वो एक्स से हम लोगों ने डिनोट किया था, कि नहीं? वो एक्स से हम लोगों ने डिनोट किया, तो यहाँ पे एक्स लिखिए। वो तो हम लोगों ने मोलारिटी का कैलकुलेट जो रिजल्ट था इस पर मैंने बैठा दिया था, ठीक है? वो गलती हुआ था, ठीक है? तो एक्स इज योर नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम लोगों ने पहले निकल लिए थे। वो क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 1/80, है कि नहीं? तो यहाँ से आपका निकल कर क्या आ जाएगा? योर मोलारिटी इज 0.667। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? अभी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट में क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि आपका ग्लूकोज और वाटर दोनों का सेपरेटली आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों का आपके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का पहले ही हम लोगों को मिला था एज डिनोटेड बाई एक्स। उसका वैल्यू हम लोग को ऐसा कुछ मिला था शायद, कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट बता रहा हूँ, 0.0556 ये वैल्यू है, ठीक है? तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकलना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकलने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? n वाटर NH2O इक्वल टू हाउ मच? योर 90 डिवाइडेड बाई
हाउ मच 18. वाई 90? यहाँ पे हम लोग मास लेंगे, यहाँ पे 100 नहीं लेंगे क्योंकि वाटर का यहाँ पे मास कितना है 90 ग्राम है कि नहीं, है कि नहीं. यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे, वो कंसीडर करेंगे हम लोग मास ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्वेंट, not the volume of the solution. Directly it will be the mass of the solvent, and mass of the solvent is how much 90. Why 90? Because out of 100 10 gram is your glucose and remaining 90 gram is your water. Therefore 90 by 80, 18 will give you the number of moles of what solvent, that is water, that becomes equal to 5.0. तो यहाँ से आप लोगों को मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा. अभी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपका क्या आ जाएगा, आपका 0.0556 डिवाइडेड बाय 0.0556 प्लस 5. ठीक है, इसका वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा कितना, अराउंड 0.011. क्लियर. यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिल गया. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वैसे एग्जैक्टली उसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, या तो आप लोग 1 से इसको माइनस कर दीजिएगा, 0.11 कर दीजिए, उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.989. 0.989. क्लियर, समझ में आया आप लोगों को. ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए सुगर सिरप of weight 214.2 ग्राम contains 34.2 ग्राम of sugar. ठीक है, कैलकुलेट द मोलाल concentration and मोल फ्रैक्शन ऑफ द sugar in सिरप. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, शुगर सिरप का वेट दिया गया है. एक शुगर सिरप मतलब एक बोतल में आपको दिया गया है शुगर का सिरप, वो शुगर का फॉर्मूला भी आप लोगों को दिया गया है, वो क्या है C12H22O11. तो उसका मास दिया गया है आपका कितना 214.2 ग्राम, वो शुगर सिरप का वेट. और उसमें आपका शुगर कितना है, शुगर का आपका मास है कितना 34.2. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे आपका शुगर सॉल्यूशन का मास दिया है और शुगर का मास दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोलाल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकलना है, तो सॉल्यूशन का मोलालिटी निकलना है. मोलाल कंसंट्रेशन यानी मोलालिटी निकलना है. तो मोलालिटी निकलने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, और क्या चाहिए, और चाहिए आप लोगों को सॉल्वेंट का वेट चाहिए या तो मास चाहिए. तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट दिया गया है क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली, देखिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूट दिया गया है, मास ऑफ द सॉल्वेंट दिया गया है. तो सॉल्वेंट का तो मास तो दिया गया नहीं, सॉल्यूशन और सॉल्यूट का दिया गया. अभी हम लोग अगर मास ऑफ द सॉल्यूशन से, ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन से मास ऑफ द सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट. देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 214.2 minus 34.2, you will get how much, you will get 180 gram, 180 gram of solvent. क्लियर, समझ में आया. तो अभी आपको मिल गया है यहाँ से 180 ग्राम ऑफ योर सॉल्वेंट, तो यहाँ से मास ऑफ द सॉल्वेंट मिल गया है. ठीक है, ठीक है, तो अभी आपका एक चीज बाकी रह गया, वो क्या है, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर निकलना है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर निकलने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, मोलार मास चाहिए और मास ऑफ शुगर चाहिए, है कि नहीं. तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इक्वल टू हाउ मच 34.2 divided by molecular mass of sugar is how much 342. If you add the atomic mass of C12H22O11, you will find the molar mass of sugar as 342. समझ में आया आप लोगों को, क्लियर.
तो उसका वैल्यू आप लोगों का निकल के कितना आता है 0.1। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आसानी से अभी मोलालिटी निकाल सकते हैं। कैसे? बिकॉज 0.1 मोल इज प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ दिस सॉल्वेंट दैट इज वाटर। अगर 180 ग्राम में 0.1 मोल है तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में आपका कितना मोल है, वही हो गया आपका मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है कि नहीं? तो आप निकल लीजिए। देयरफॉर मोलालिटी इक्वल टू 0.1 divided by 180 multiplied by 1000 will give you what? Will give you the molarity of the solution, that becomes equal to 0.56 molar। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो अभी हम लोगों को निकलना है क्या? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग निकाल सकते हैं। क्यों? हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ तो शुगर मिल गए यहाँ से, है कि नहीं? बाकी क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकलना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? NH2O इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, 180 divided by 18 will give you the number of moles of water, है कि नहीं? है कि नहीं? उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वहां से मिल जाएगा आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, है कि नहीं? क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ मोल फ्रैक्शन निकलना उतना दिक्कत बड़ा बात नहीं होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछ रहा है हम लोगों को। हम लोगों को पूछ रहा है कि हम लोगों को निकलना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कोई भी एक सोल्यूट का सॉल्यूशन दिया गया है आपको। ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है आपका कितना? 2.5 मोलाल। ठीक है, तो यहां से आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, 2.5 मोलाल मीन्स व्हाट? 2.5 मोल्स, है कि नहीं? तो 2.5 मोल्स मतलब N इक्वल टू 2.5। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, है कि नहीं? तो 2.5 मोल्स, ठीक है, आउट ऑफ हाउ मच प्रेजेंट इन हाउ मच ग्राम और हाउ मच व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट? इट इज 1000 ग्राम। So therefore mass of the solvent will be how much? Mass of the solvent will be water H2O equal to how much? 1000। यहाँ पे 1000 हमने क्यों लिखा? Because 2.5 molar means what? 2.5 mole is present in 1000 gram. Therefore we have considered mass of the solvent as 1000 gram. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा NH2O equal to how much? 1000 divided by 18 you will get how much? 55.6। इसका मतलब क्या हुआ आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आपका दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, है कि नहीं? दोनों को ऐड कर देंगे, आप लोगों को मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 2.5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन दैट एक्वस सॉल्यूशन, है कि नहीं? क्लियर? अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग को? व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मिथानॉल इन वाटर इन व्हिच मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल इज 0.25 मोलाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मोलारिटी निकालना है। ठीक है, तो मोलारिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट आपका कौन सा है? आपका वाटर है। और सोल्यूट कौन सा है? मिथानॉल है। तो हम लोगों को निकलना क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट निकलना चाहिए और
मोल्स ऑफ सोल्यूट देखिए मोल्स ऑफ मिथानॉल निकलना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे मिथानॉल का मिथानॉल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। मिथानॉल सॉल्यूशन का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है 0.25 मोलाल, ठीक है 0.25 मोलाल आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। मतलब मिथानॉल सॉल्यूशन मिथानॉल इज प्रेजेंट इन 0.25 मोल इज प्रेजेंट इन हाउ मच 1000 ग्राम ऑफ द वाटर। वही तो बता रहा है ना 0.25 मोलर सॉल्यूशन वही है 0.25 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर एक्वा सॉल्यूशन, है कि नहीं। तो ये दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका मिथानॉल दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर मिथानॉल दिया गया है सॉरी मैंने गलती कहा है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को निकलना ही है मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोलालिटी निकलना है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया गया है सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग ये जो m मैंने यहाँ पे m को गलती से लिखा है ये काट दीजिएगा आप लोग, ठीक है ये m होगा नहीं 0.25। तो यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल दिया गया है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल दिया गया है तो मोल फ्रैक्शन आपका वाटर जो है वो आपको मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल है आपका कितना 0.25, है कि नहीं। therefore मोल फ्रैक्शन ऑफ water equal to how much 1 minus 0.25 is equal to 0.75 that is your mole fraction of water। क्लियर समझ में आया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर से हम लोगों को निकलना पड़ेगा क्या निकलना पड़ेगा हम लोग को निकलना पड़ेगा नंबर ऑफ मास ऑफ दिस सॉल्वेंट निकलना पड़ेगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर निकलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को ऐसे लिख सकते हैं NH2O डिवाइडेड बाय N मिथानॉल प्लस NH2O, है कि नहीं। तो अभी NH2O का हम लोग को निकलना है कि नहीं। NH2 हम लोग को पहला निकलना चाहिए, है कि नहीं। NH2 हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे तभी ना हम लोग को मास ऑफ द वाटर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो अभी इसका टोटल वैल्यू क्या नीचे का वैल्यू क्या है 1 है। NH2O हम लोग को निकलना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है आपका 0.75 है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया है NH2O का वैल्यू मिल गया है कितना है आपका 0.75, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से हम लोग मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। दैट इज मास ऑफ द सॉल्वेंट हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ वाटर equal to 0.75 multiplied by 18, you will get the mass of what you get the mass of water, it is around 13.5। क्लियर। तो अब लोगों को यहाँ से ये मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया और मास ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना था। मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका हो गया 0.25। मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आपका 0.25 भी होगा, है कि नहीं। आप लिखिए देयरफॉर मोलालिटी इक्वल टू 0.25 divided by 13.5 into 1000, it is equal to how much 18.5 मोलाल, ठीक है। तो मिल गया आपको यहाँ से, है कि नहीं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया गया है हम लोग इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, हाँ फिर भी आप लोग अगर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ में आया तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पे आप लोगों को मोल फ्रैक्शन दिया गया है, मोल फ्रैक्शन से हम लोगों ने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सॉल्वेंट निकाला। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया तो वहां से हम लोग आसानी से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल गया और मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल गया, वहां से हम लोग मोलालिटी निकाल सकते हैं, निकाल लिया। क्लियर, समझ में आया? अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है, ए सैंपल ऑफ NaOH weighing 0.38 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब NaOH आप लोगों ने लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, कितना लिया, 0.38 ग्राम लिया, उसको डिसॉल्व किया वाटर में, और वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने कितना तक मेकअप किया, 50 ml तक, इसमें एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, उसका मोलारिटी निकालना है। वो तो आसान बात है, एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन है। 0.38 ग्राम दिया हुआ है, उसको आप लोग नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय व्हाट, molar mass of sodium hydroxide, that is 40. You will get the number of moles of sodium hydroxide. That number of moles of sodium hydroxide is present in 50 ml of your solution or 50 ml of water. Then what should be in, or what will be present in 1000 ml of the solution? That becomes your molarity. Clear? ये आप लोग खुद से करना। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन इज 110 ग्राम पर ml. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलारिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको चाहिए यहाँ पे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकालने के लिए क्या करना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इसका आप लोग यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग सोचिए, इसको आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट निकलना चाहिए आपको। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी मास ऑफ द सॉल्वेंट आपको कैसे निकलना है, क्योंकि अगर मास ऑफ द सॉल्वेंट में पूछा हो तो यहाँ पे मोलारिटी मैंने क्यों पूछा है, ये होगा आपका मोलारिटी, ये हो गया आपका कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन मतलब आपको यहां से निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट द मास ऑफ द सॉल्यूशन, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका ये 3 मोलार सॉल्यूशन दिया गया है, ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलार दिया गया है, मोलारिटी दिया गया है, आपको निकालना है मोलारिटी। पहले क्वेश्चन पे मैंने यहाँ पे 3 मोलार दिया है, तो यहाँ पे मोलारिटी मैंने पूछा था, वो तो क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं रहा, यानी कि मैंने वो क्वेश्चन को लिखने में गलती किया था। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से निकालना क्या है, मोलारिटी निकालना है। तो 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, जिसका डेंसिटी आपको दिया गया है 1.110 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यहाँ से आप ये डेंसिटी का जो वैल्यू दिया है, इसको यूज करके आप लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर मिल जाएगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट दी मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है कि नहीं। देखिए, सोचिए कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये खुद से करना। ठीक है, ये आसान है, उतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है। 3 मोलर मतलब मींस 3 मोल्स इज प्रेजेंट 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम आपका हो गया मास ऑफ द सॉल्वेंट, है कि नहीं। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट जो होगा, हाँ, आप लोग इसका यूज कीजिए। मास ऑफ द सॉल्वेंट को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, वही हो गया आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आपका यहाँ पे डेंसिटी दिया गया है, उसको यूज कीजिए, वॉल्यूम निकल जाएगा। 3 तो वहां से आपको आसानी से आपका मोलारिटी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अभी हम लोग चलते हैं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का कुछ दूसरा टॉपिक्स, या टॉपिक्स मतलब टॉपिक्स भी नहीं है, नॉर्मलिटी और मोलारिटी को मिलाकर कुछ इक्वेशंस को समझना जरूरी है हम लोगों को, ताकि हम लोग लैब में फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट्स आप लोग फ्यूचर में कुछ लैब में काम करेंगे तो आप लोगों को ये इक्वेशंस फ्रिक्वेंटली आप लोगों का यूज में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या है। देखिए यहाँ पे मोलारिटी इक्वेशन देख दिया गया है। ये मोलारिटी इक्वेशन क्या है, M1V1 इक्वल टू M2V2। ये M1 क्या है, M2 क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है। एक्चुअली क्या है, कोई भी सॉल्यूशन का मान लीजिए आप मोलारिटी दिया गया है, मान लीजिए कोई भी एक सॉल्यूशन मोलारिटी दिया गया है 50 मोलर, वहां से आपको
25 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, 25 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, मान लीजिए 250 ml का, तब आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन का यूज करेंगे। मान लीजिए आपके पास है अवेलेबल 50 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, 50 मोलर सॉल्यूशन दिया गया, आपने एक बोतल में आपको दे दिया गया, ठीक है, ठीक है। आपको बनाना है कितना, आपको बनाना है मान लीजिए 25 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, और कितना ml बनाना है, मान लीजिए 500 ml, ठीक है। तब आपको या उसका ये जो इनिशियल जो सॉल्यूशन था आपको दिया गया जिसका मोलारिटी है 50, उसका कितना ml चाहिए निकालना पड़ेगा, मतलब V1 आपको निकालना पड़ेगा। तो दैट मीन्स योर V1 इक्वल टू हाउ मच, 25 इंटू 500 multiplied by 50, that becomes equal to see here 5 10, that becomes equal to how much, 250, okay? That means 250 ml of the initial solution that you have been supplied with, whose molarity is 50, you will take, and remaining 250 ml you will add what, water। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज m1v1 इक्वल टू m2v2, ठीक है। और एक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, वो क्या है आपका m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m3 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस v2, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी दो सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, कोई भी दो सॉल्यूशन दिया गया है, आप एक का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए m1 और एक का कॉन्सेंट्रेशन m2, ठीक है, ठीक है। तो इसका कुछ v1 ml आपने लिया है और इसका v2 ml आपने लिया है, ठीक है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तब वो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन हुआ ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, दोनों को मिक्स कर v1 प्लस v2 विल बी लार्जर देन द इनिशियल वॉल्यूम्स और इनिशियल रेस्पेक्टिव वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉल्यूशंस, वो तो ज़्यादा होना ही है। तब रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ में आया है ना। और ये लास्टली आपका नॉर्मलिटी इक्वेशन, ये इक्वेशन एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ m1v1 इक्वल टू m2v2, वहाँ पे आपका मोलारिटी दिया गया था और यहाँ पे आपका क्या है, नॉर्मलिटी दिया गया है, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो तीन इक्वेशंस है, ये तीन इक्वेशंस को बेस करके भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में मिल सकता है और मिलेगा भी, आशा करता हूँ, ठीक है। तो इनको लेकर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट डिस्कशंस या तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का मेरा जो डिस्कशन है यही तक सीमित रहता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट्स करना, ताकि मैं उन सब कमेंट्स का सूटेबल रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। और जो लोग भी ये डिस्कशन देख रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं